इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक। ठीक, अपने को इसमें क्यू बिहेवियर शो करना है बाय यूजिंग 2 स्टैक्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 2 स्टैक लेते हैं, उसमें पुश, पॉप, पीक एंड एम्प्टी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2 स्टैक पे, और उससे अपन क्यू का जो बिहेवियर है वो देखते हैं। क्यू का बिहेवियर क्या होता है, रेयर से एलिमेंट डालते जाते और फ्रंट से एलिमेंट को अपन पॉप करते जाते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बट स्टैक का बिहेवियर क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सो अभी स्टैक के बिहेवियर से अपन क्यू का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्यू बनाता हूँ। ठीक, क्यू लिखता हूँ, यहाँ पे जो एक्चुअल क्यू है वो कैसे काम करती है, और वही एक्चुअल क्यू स्टैक के हेल्प से कैसे काम करती है वो देखता हूँ। ठीक, ये रहेगा अपना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग स्टैक। ठीक, यहाँ पे 2 स्टैक यूज़ करता हूँ मैं। सो ये स्टैक 1 एंड दिस इज स्टैक 2। ठीक, और ये अपनी क्यू। ठीक है, इसको मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि अपना रिजल्ट सही है या नहीं है बाय यूजिंग स्टैक, वो देखने के लिए ये क्यू रिप्रेजेंट किया। ठीक, सो पुश 1। ठीक, जब मैं पुश करता हूँ क्यू में तो 1 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अभी मुझे स्टैक में भी डालना है तो स्टैक 1 में डालो 1। ठीक है, ये पुश, ठीक है, 1 में डाल दिया स्टैक। अभी पुश 2। ठीक है, मुझे मतलब स्टैक पे पुश करना है, तो मैं अगर क्यू में पुश करता तो यहाँ पे आ जाता 2, तो अभी स्टैक 1 में पुश करो। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्चुअल क्यू में, और ये अपन बाय यूजिंग स्टैक में कैसे परफॉर्म करें वो दिखा रहा हूँ। ठीक, अभी 3, तो क्यू में 3 यहाँ पे डाल सकता हूँ, और स्टैक 1 में 3 डालूंगा यहाँ पे। ओके, पुश 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, अभी पॉप एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं क्यू पे पॉप लगाता तो मेरा एलिमेंट क्या आ जाता, 1। ठीक है, मुझे रिटर्न करना है 1। ठीक है, तो यहाँ से एलिमेंट को हटाऊँ। ठीक है, अभी क्यू में क्या बचा है, 2, 3, 4, और पॉप एलिमेंट में ये 1 बचा। ठीक है, तो अभी मैं स्टैक में कैसे इंप्लीमेंट करूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टैक में ये वाला बंदा जो है वो रिटर्न करना है, पॉप एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर वाले एलिमेंट बचे वो इसमें डाल दूंगा स्टैक 2 में। ठीक है, सो स्टैक 2 में एलिमेंट डालो, कब डालो, देखो स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, स्टैक एम्प्टी इसलिए इसमें एलिमेंट डालो। ठीक, सो 4 डाल दिया, 3 डाल दिया, 2 डाल दिया। हाँ, अभी मैं इसमें एक एलिमेंट बचा है, बट मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला एलिमेंट भी इसमें डालो। ठीक है, वो आगे पता चलेगा क्यू। ठीक, ये वाला एलिमेंट इसमें डाला। ठीक, ये हो गया स्टैक 1 पूरा का पूरा एम्प्टी। ठीक, अभी स्टैक 2 में पूरे के पूरे एलिमेंट है, और मुझे करना है पॉप एलिमेंट, मतलब स्टैक का टॉप रहेगा जिसको मुझे पॉप करना है। ठीक, तो जो स्टैक का टॉप है मतलब पॉप एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, स्टैक 2 अभी एम्प्टी नहीं है, मतलब उसका एलिमेंट ही पॉप एलिमेंट है। सो स्टैक 2 डॉट टॉप। ठीक है, ये हो जाएगा पॉप एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये हो गया अपना पॉप एलिमेंट विच इज़ 1। ठीक है, स्टैक 2 का टॉप। ठीक है, अभी मतलब इसको अगर इसमें दिखाऊँ तो स्टैक 1 ये है एंड स्टैक 2 ये है, 2, 3 एंड 4। ओके, ठीक है, अभी अगेन देखो। ठीक है, ये पॉप ऑपरेशन हो गया। अभी पीक ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं एक पीक ऑपरेशन क्यू पे लगाऊँ तो क्या आएगा मेरा आंसर, पीक मतलब क्यू का फ्रंट। देखो मतलब क्या आ जाएगा मेरा आंसर 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पीक का आंसर। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, देखो 2 रिटर्न करना है, और 2 कहाँ पे बैठा है मेरा, स्टैक 2 के टॉप में। ठीक है, सो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, पीक एलिमेंट बाय ऑब्जर्वेशन, पीक एलिमेंट इक्वल्स टू स्टैक 2 का टॉप। ठीक है, विच इज 2। ठीक है, ये हो गया, सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन से ही देखते हैं। ठीक है, अभी पीक हो गया। अभी पुश 5। ठीक है, अभी पुश 5। ठीक, अगर मैं क्यू में डालता तो 5 यहाँ पे आ जाता। ठीक, पुश 5। ठीक, पुश 5 है, तो मैंने क्या बोला था, पुश करो स्टैक 1 में। इसमें अपने को स्वैप वैप करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो पिछले वीडियो में देखा था कि क्यू स्वैप करना है, बट इसमें अभी स्वैप नहीं करेंगे। ठीक है, पुश 5 स्टैक 1 में ही पुश कर दो। ठीक है, ये कर दिया मैंने स्टैक 1 में पुश। ठीक है, अभी पॉप करो। ठीक, अगर मैं ये पॉप ऑपरेशन क्यू पे लगाता तो क्या आ जाता मेरा आंसर,
2, ठीक है, इसको पॉप हो जाता, ठीक। सो अगर अभी मुझे स्टैक पे लगाना है, सो पॉप ऑपरेशन यहाँ पे देखो बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आता है। 2 को पॉप करना था तो 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टैक 2 के टॉप में, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन अपन देख सकते हैं कि स्टैक 2 के टॉप में 2 प्रेजेंट है, क्योंकि स्टैक 2 अभी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सो पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू स्टैक 2 का टॉप, ठीक है। यहाँ पे भी देखा था पॉप एलिमेंट क्या था, स्टैक 2 का टॉप, यहाँ पे भी पॉप एलिमेंट स्टैक 2 का टॉप है, ठीक है। इसको स्टैक 2 में ले लिया, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, पॉप आउट कर दो, ठीक। ओके, मतलब यहाँ पे 2 3 4 5 बचा, यहाँ पे भी 3 4 5 बचा, ओके। अभी क्या है, पीक करना है, ठीक है। अगर मैं ऑपरेशन साधारण क्यू पे लगाता तो क्या आ जाता मेरा आंसर, 3 आ जाता, ठीक। अभी यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पीक एलिमेंट जो स्टैक 2 का टॉप है विच इज़ 3, ठीक है, मतलब स्टैक 2 का टॉप विच इज़ 3, ठीक है। सेम आंसर आ गया, मतलब पीक एलिमेंट जब भी करना है तो स्टैक 2 का टॉप मुझे देखना है, ओके, ये हो गया। अभी एम्प्टी, ठीक है, अगर मैं एम्प्टी इस पर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी है क्या क्यों, नहीं एम्प्टी नहीं है, तो क्या कर दो फॉल्स, ठीक। सो अभी मुझे अगर इस पर लगाना पड़ेगा एम्प्टी, तो क्या चेक करूँ, स्टैक 1 और स्टैक 2, देखो दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर स्टैक 1 फॉर एग्जांपल एम्प्टी होता बट स्टैक 2 में नंबर होते, ठीक है, तो भी फॉल्स रिटर्न करो। मतलब अगर कोई सी भी स्टैक में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है एलिमेंट, ठीक। ये समझ में क्या किया मैंने, मतलब पुश करूंगा तो स्टैक 1 में पुश करो, ठीक। बट अगर मुझे पॉप करना है तो पॉप करते समय क्या देखा था मैंने, स्टैक 1 के सारे एलिमेंट स्टैक 2 में डालो। कब डालो, जब स्टैक 2 एम्प्टी हो, ठीक है। अगर स्टैक 2 इफ स्टैक 2 एम्प्टी है देन स्टैक 1 से स्टैक 2 में डालो, ठीक है, एंड स्टैक 2 का टॉप रिटर्न कर दो, ठीक है। बट अगर ऑलरेडी स्टैक 2 में प्रेजेंट है तो क्या कर दो, स्टैक 2 का टॉप ही रिटर्न कर दो सीधा, ठीक है। सेम गोज विथ पॉप पीक, सेम गोज विथ पीक एलिमेंट, ठीक है। अगर स्टैक 2 खाली है तो यहाँ से एलिमेंट यहाँ में डालो, बट स्टैक 2 अगर पहले से ही भरा है तो ऊपर वाला एलिमेंट ही रिटर्न कर दो, ठीक। सेम गोज विथ पॉप, पॉप के जैसा ही था पीक अपना, ठीक। और एम्प्टी के टाइम पे दोनों स्टैक रिटर्न करो, एंड एम्प्टी के टाइम पे दोनों स्टैक चेक करो, ठीक है। अगर कोई से भी स्टैक में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो फर्स्ट, ठीक है। ये समझ में आया ये कैसे किया मैंने। अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन तो अपन ने समझ लिया, ठीक। अभी इसका लिखते कोड। सो माईक्यू क्या है, एक फंक्शन है जो इसको इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वो इनिशिएट कर रहा है, मतलब इसमें अपने को कोड लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और मुझे चाहिए थे 2 स्टैक, सो 2 स्टैक को करता हूँ डिक्लेयर, स्टैक इंट स्टैक 1 एंड स्टैक इंट स्टैक 2, ओके, ये हो गया। अभी मैंने क्या बोला था पुश करते टाइम कि स्टैक 1 में ही सारा डाटा पुश करो, सो स्टैक 1 डॉट पुश एक्स, ओके। हाँ, और अभी पॉप करते टाइम क्या बोला था मैंने, अगर इफ माई स्टैक 2 एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तभी क्या करो, तुम स्टैक 1 पूरा का पूरा स्टैक 1 स्टैक 2 में डालो। सो व्हाइल स्टैक 1 एम्प्टी ना ही हो जाता, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता पूरा का पूरा, तब तक क्या करो, स्टैक 2 में डालो। सो स्टैक 2 डॉट स्टैक 1 का टॉप, ठीक, एंड स्टैक 1 का टॉप मतलब उसको पॉप कर दो, ओके, ये हो गया, ठीक है। सो स्टैक 2 के टॉप में वो बंदा खड़ा है जिसको मुझे पॉप करना है एक्चुअली में। सो इंट पॉप एलिमेंट, इंट पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू स्टैक 2 का टॉप, ठीक है, इसको मुझे पॉप करना है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न करता हूँ पॉप एलिमेंट और उसको स्टैक 2 से पॉप कर देता हूँ, ठीक है, स्टैक 2 डॉट पॉप,
ओके, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये था मेरा पॉप के लिए, ठीक है। अगर स्टैक टू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर स्टैक टू मेरा एम्प्टी नहीं है, फिर भी स्टैक टू का ही टॉप लो पॉप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से अपन ने देखा था, ठीक है, कैसे करते थे। सेम गोज विथ पिक, पिक करने के लिए पहले स्टैक वन को पूरा स्टैक टू में डाल दो, ठीक है। कब डालो? इफ स्टैक टू अगर एम्प्टी है तो ही, ठीक है। स्टैक टू अगर एम्प्टी है तो ही क्या करो, पूरा का पूरा स्टैक वन स्टैक टू में डालो, ठीक है। स्टैक टू डॉट एम्प्टी, स्टैक टू डॉट पुश स्टैक वन का टॉप एंड स्टैक वन को पॉप कर दो, ठीक। और पीक एलिमेंट कौन सा रहेगा? जो स्टैक टू का टॉप वाला रहेगा वही अपना पीक एलिमेंट रहेगा। सो इंट पीक एलिमेंट, इन पीक एलिमेंट इक्वल्स टू स्टैक टू का टॉप एलिमेंट, ओके, स्टैक टू का टॉप एलिमेंट, ठीक। और अभी इसको रिटर्न करना है, रिटर्न पीक एलिमेंट, ठीक है, ओके। बट अभी ये जो पीक एलिमेंट है इसको मुझे पॉप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसको मुझे रिटर्न करके रखना है, ठीक है। पीक में ऐसा रहता है, बट पॉप में क्या रहता है, उसको उड़ाना पड़ता है, ठीक है, पॉप करना पड़ता है। दैट्स वाई यहाँ पे मोर और लेस कोड पूरा का पूरा सेम है, बस पॉप में मुझे वो एक्चुअल में पॉप करना था, ठीक। पीक में सिर्फ शो करना था कि कौन सा एलिमेंट पीक एलिमेंट है, ठीक, ओके। अभी एम्प्टी के लिए क्या था अपना, अगर कोई दो स्टैक है, अगर कोई से भी स्टैक में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सो इफ स्टैक वन डॉट एम्प्टी एंड स्टैक टू डॉट एम्प्टी, अगर दोनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, अगर दोनों एम्प्टी है सो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। नहीं तो क्या कर दो, मतलब दोनों में से किसी में भी अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। ये था अपना, अब इसको रन करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बस गड़बड़ कर दिया, ये हो गया मेरा सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। ये हो गया मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, मतलब कोड अपना एकदम करेक्ट था, ठीक है। तो इसमें कराई क्या मैंने, दो स्टैक लिए और जब भी पुश करता था वो स्टैक वन में पुश करता था, ठीक है। बट जब पॉप करने की बारी तो स्टैक वन को पूरा का पूरा स्टैक टू में डाला। क्यों डाला? क्योंकि स्टैक टू एम्प्टी था, ठीक है, और स्टैक टू का टॉप एलिमेंट वही था जो मुझे पॉप करना है, तो वहां से कर दिया मैंने पॉप, ठीक है। बट अगेन मेरा पॉप काउंट हुआ तो मुझे स्टैक वन के सारे डालने की जरूरत नहीं थी स्टैक टू में, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन मुझे यही दिख रहा था कि स्टैक टू का टॉप ही मेरा पॉप है, ठीक है। सो उसको यहाँ से एक्सेस कर लो, ओके। सेम गोज विथ पीक, बट पीक एलिमेंट में कैसा था, अपने को पीक एलिमेंट रिटर्न करना था, और पॉप एलिमेंट में उस एलिमेंट को मुझे पॉप आउट करना था, फेंकना था स्टैक में से, ठीक है, इसलिए ऐसे पॉप कर दिया, ठीक है। और एम्प्टी का क्या सीन था, अगर मतलब एम्प्टी मतलब अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो रिटर्न कर दो ट्रू। बट अपन दो स्टैक यूज कर रहे हैं तो अपने को दोनों स्टैक को चेक करने की जिम्मेदारी है। अगर दोनों स्टैक में से कोई से भी स्टैक में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आए देन चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।